हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस विथ एग्जांपल। अगर जहां आपका छूट गया था, आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। क्लियर है? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म जो कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जावा में। अगर जहां आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो जावा की प्रोफाइल पे, तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। राइट। देखो, मैंने एक लाइन लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। इसका क्या मतलब हुआ? मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ। टीचिंग बेसिकली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो बेसिकली पढ़ा रहा हूँ। तो एज ए टीचर मैं बिहेव कर रहा हूँ। अगर जब वही मैं घर जाऊंगा, अगर जब मैं अपने फादर साहब से बात करूंगा, तो जो फादर और सन का जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बिहेवियर होता है, मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है। मैं अपने बच्चे के साथ बात करूंगा तो वहां पे मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वन पर्सन हैविंग डिफरेंट बिहेवियर इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे आप सिंगल वर्ड में बोल सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, देखो ऐसे भी बोल सकते हो। वन पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव मल्टीपल या डिफरेंट बिहेवियर इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, दो वर्ड से मिलके बना है। एक पॉली, पॉली मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। क्लियर है? चलिए, अब टाइप्स की बात करते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं जावा में। फर्स्ट होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज, जिसको हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हो अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज। ठीक है। सेकंड होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज, और उसको बोलते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज, या आप सेकंड थर्ड बोल सकते हो आप इसको लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज। क्लियर है पॉइंट? हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखो यार, कंपाइल टाइम बेसिकली जब कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं ना, उसके अंदर मेथड्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। उस मेथड को कंपाइलर क्या समझ जाता है कि कंपाइलर बिहेवियर देख के समझ जाता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है कंपाइल टाइम पे। ठीक है। कंपाइलर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, कंपाइल टाइम पे। ठीक है। इसीलिए तो यहाँ देखो कंपाइल टाइम लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस इन विच द मेथड इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। ठीक है ना? तो मेथड देखो कि मेथड कॉल हो जाएगा किस टाइम पे कॉल करेगा, वो कंपाइल टाइम पे। और मेथड के बेसिकली बिहेवियर को, सिग्नेचर को देख के वो समझ जाएगा कौन सी मेथड को कॉल करना है कंपाइल टाइम पे। क्लियर है पॉइंट? अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बेसिकली अचीव करने के लिए मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है? देखो, मेथड ओवरलोडिंग आप बोल सकते हो कि मल्टीपल मेथड है सेम नेम से बट डिफरेंट इन पैरामीटर लिस्ट इज नॉन एज मेथड ओवरलोडिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी एक लाइन, मेथड ओवरलोडिंग अलाउज अ क्लास टू हैव मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। क्लियर है? समझ गए ना? अब ये मेथड जो होता है, मैंने एक और पॉइंट लिखा है, द कंपाइलर डिटरमाइंस विच मेथड टू इन्वोक बेस्ड ऑन द मेथड सिग्नेचर। यही चीज तो मैंने आपको बताया कि कंपाइल टाइम पे कंपाइलर समझ जाता है सिग्नेचर को देख के, मेथड का बिहेवियर को देखे कि कौन सी मेथड को कॉल करना है। ठीक है ना? इसीलिए तो इसको कंपाइल टाइम बोला जाता है। एंड इट इज रिजॉल्व एट द कंपाइल टाइम, तो उसको कंपाइल टाइम पे ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना? कॉल कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ये बोल सकते हैं। अब सिंटेक्स देखो यहाँ, देखो रिटर्न टाइप, मेथड नेम, और यहाँ पे एक पैरामीटर दिया है, तो ये मेथड का ये बॉडी हो जाएगा। फिर मैंने दिया रिटर्न टाइप, मेथड का नेम, और पैरामीटर 1 2, एंड देन इसका यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और ये बॉडी हो जाएगा। ये इस मेथड का बॉडी होगा, ये इस मेथड का बॉडी होगा, लेकिन दोनों का नेम सेम है। लेकिन देखो यहाँ पे पैरामीटर 1, यहाँ पे हो गया 2, 1 2, इसमें 1 है। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर है पॉइंट? इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। चलिए, हम एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नेम दे दिया हमने, सेव कर दिया, demo.java। ठीक है। क्लियर है? तो हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नेम दे दिया डेमो। इसके अंदर हमने एक मेथड बना लिया, रिटर्न टाइप आप इंट भी दे सकते हो। हमने ऐड मेथड का नेम दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा इंट a = 10, b = 10, एंड देन c = a + b। ठीक है। और इसको हम
प्रिंट करा दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी को। चलिए, ये हमारा एक मेथड हो गया। अब इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे। तो वो सेम मेथड है, बट यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी। ठीक है, एंड देन हम इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं ए प्लस बी। तो ये बेसिकली देखो, यहाँ पे आपका 0 पैरामीटर है और यहाँ पे 2 पैरामीटर है, लेकिन मेथड नेम देखो, रिटर्न टाइप देखो, सेम सिग्नेचर सेम मेथड नेम। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो आप 2 क्या 3 4 ले सकते हो। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ और यहाँ पे दे दिया मैंने डबल टाइप का वेरिएबल, यहाँ पे डबल टाइप यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए डन, क्लियर है। मेन मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं। अब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तभी हम इसको कॉल कर पाएंगे मेथड को। ठीक है, तो मैंने दे दिया T1, कुछ भी दे सकते हो रेफरेंस वेरिएबल, डेमो। अब मैंने यहाँ पे लिखा T1 डॉट एड। अब इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो ये कंपाइलर क्या समझ जाएगा, इसकी बिहेवियर को देख के समझ जाएगा कि अब किस कौन से मेथड को कॉल करना है। तो ये समझ जाएगा अच्छा ये वाले मेथड को कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर देख लेगा वो। ठीक है, सिग्नेचर ये मैच कर रहा है। ठीक है ना। अगर जब मैं इसको चलाऊं, अभी जस्ट एक मेथड को कॉल किया है हमने, चलिए देखते हैं जावा। और मैं यहाँ पे कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, जावा सी, फाइल का नेम है डेमो डॉट जावा। देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, सी इक्वल टू कहाँ पे हमने दिया, तो यहाँ पे आप इंट लगा दो, क्योंकि सी को भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है आपका डेमो। देखिए यहाँ पे 20 आ रहा है, 10 प्लस 10 20 आ रहा है। अब अगर जब मैं यहाँ पे कर दूं T1 डॉट एड और यहाँ पे फ्लोट टाइप का वैल्यू देता हूँ 10.5 एफ कोमा 20.5 या 6 दे दो एफ, तो ये क्या समझेगा, अच्छा आप कंपाइलर समझ जाएगा कि ये बिहेवियर देख के कि कंपाइल टाइम पे कौन सी मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो कंपाइलर का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल है, याद रखना। ठीक है, तो इस केस में आपका दूसरा वाला कॉल होनी चाहिए फ्लोट वाली। चलिए चलाते हैं इसको एक बार, कंपाइल्स फाइन, देखो आ रहा है। अब नेक्स्ट है आपका T1 डॉट एड। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ डबल टाइप का, तो 10.2 कोमा 10.4। तो ये आपका डबल टाइप का हो गया था। अब ये बिहेवियर देख के कंपाइलर समझ जाएगा अच्छा अब इस मेथड को भी कॉल करना है। ठीक है ना, तो चलिए चलाते हैं, अब चलता है कि नहीं। देखो कंपाइल्स फाइन, बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे करते हो, सपोज करो मैं एक और मेथड ले लेता हूँ, इस मेथड में एक ले लिया मैंने डबल और दूसरा ले लेता हूँ फ्लोट वैल्यू, फ्लोट फ्लोट बी, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस केस में जब मैं उस टाइप का वैल्यू दूंगा ऐड और यहाँ पे दे देता हूँ डबल, तो 90.4 कोमा 10.5 एफ। तो ये अब क्या समझेगा, अच्छा अब ना इस मेथड के सिग्नेचर को बिहेवियर को देख के समझ जाएगा अब इसको कॉल करना है। कंपाइलर इतना होशियार है कि वो समझ जाएगा। ठीक है, ये कंपाइल टाइम पे। ठीक है, अब देखते हैं चलाते हैं क्या आता है भाई। देखिए वर्किंग फाइन। तो ये होता है बेसिकली आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग की कॉन्सेप्ट से गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मेथड सेम होनी चाहिए लेकिन पैरामीटर में डिफरेंट होना चाहिए, याद रखना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ये अलग टाइप है। ठीक है, ये भी अलग टाइप के, यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप दिए। तो आप मेथड सेम होगा लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होगा, इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, और ये सारे कंपाइल टाइम पे आपका कॉल होता है। क्लियर है पॉइंट, डन। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर जब कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो तभी समझ आएगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टाइप्स क्या होता है। ठीक है, एंड देन एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे एंड विथ एग्जाम्पल।
वी विल डिस्कस, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लो एंड प्रैक्टिकल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय।